मानस एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। मानस, कांग्रेस के इस फैसले की वजह दर्शकों को समझाइए। आखिर तक सस्पेंस, सीट बदल दी है, राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं। जी देखिए, ऑडियो चला गया। चलिए, मानस से भी हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लगातार संपर्क साध रहे हैं। मानस थोड़ी देर में फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मानस बोलिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। जी आवाज आ रही है? जी बोलिए मानस। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अमेठी की जनता अमेठी की जनता बिल्कुल ये चाहती थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी वक्त में जो फैसला आया, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज ये फैसला आया कि रायबरेली से अब राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे, यानी प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कल रात में ही लगभग तय हो गया था। वजह ये बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी खुद को अब किसी एक सीट पर इंगेज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो प्रचार में ही रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। अब बात रही राहुल गांधी की। देखिए, इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी अमेठी से जाते हैं तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री भी है, बीते 5 सालों से वहाँ पर लगातार मेहनत कर रही थी। हर महीने 2 से 3 उनकी विजिट होती थी किसी भी सूरत में। 4 से 5 दिन 6 दिन जो है वो अमेठी में रहती थी। अब उन्होंने मकान भी अपना यहाँ पर बनवा लिया है। तो राहुल गांधी के लिए अमेठी की जंग बहुत टफ है, जबकि रायबरेली की सीट सेफ सीट मानी जाती है। और इसका एक तरीके से कह सकते हैं, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजर रही थी उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि गांधी परिवार, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि अब सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी, उस वक्त भी ये डिमांड थी कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अगर उतरेगा तो ही वो चुनाव जीत पाएगा। दिनेश प्रताप सिंह पहले जो थे उम्मीदवार, इस बार भी उनको बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट उसको सेफ सीट के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे वायनाड की सीट है। वैसे यूपी में रायबरेली की सीट ऐसी सीट है जो सेफ सीट है। तो निश्चित तौर पर देखिए, कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए, यहाँ से रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, घोषणा होगी, क्या कहेंगे? अरे पता नहीं कौन उतर रहा भाई। नहीं, राहुल गांधी आपको अच्छे कैंडिडेट लगते हैं यहाँ के लिए? ठीक लग रहे हैं आपको? हाँ ठीक है। गांधी परिवार से ही लोग चाहते थे रायबरेली के लोग को चुनाव मैदान में उतरे। हाँ उतर जाए तो अच्छा ही है। तो आज नॉमिनेशन फाइल करने आ रहे हैं, इनको कितना मजबूत मानते हैं यहाँ पर आप? मजबूत तो है ही है राहुल गांधी। मजबूत है जी। तो देखिए, कुछ और भी लोग हैं। सुबह का वक्त है, लोग घरों से निकले हैं। ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, कांग्रेस अब सोनिया गांधी तो है नहीं, राहुल गांधी को कैसा उम्मीदवार मानते हैं आप? राहुल गांधी को कैसा उम्मीदवार मानते हैं? क्यों भाई साहब, राहुल गांधी को यहाँ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया, कैसा मानते हैं आप राहुल गांधी को? नहीं, अच्छा तो प्रत्याशी हैं, कहा जनता सपोर्ट करेगी यहाँ हाँ पे? क्यों नहीं करेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही थी यहाँ पे? नहीं हो तो नहीं रही थी, अब जो प्रत्याशी हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा, चाहे प्रियंका उतरती चाहे राहुल गांधी उतरते। मतलब गांधी परिवार से लोग चाहते थे आप लोग यहाँ पे उतरे? नहीं, गांधी कांग्रेस पार्टी वो तो उतारेगी ना अपने प्रत्याशी का, भाजपा अपना अलग उतारेगी, बसपा अलग उतारेगी का। तो राहुल गांधी को कैसा आप उम्मीदवार मान रहे हैं? नहीं, उम्मीदवार सही है, अब ये तो चुनाव का रिजल्ट आए उससे पता चलता है। तो देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर वो राहुल गांधी को एक अच्छा उम्मीदवार तो मानते हैं, लेकिन देखिए वो संशय जो काफ़ी समय तक बना रहा, उसका एक असर जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। बहुत से लोग जो है वो ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि राहुल गांधी भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर सकते। कल जब हम अमेठी में थे जिस वक्त, तो आपने देखा होगा किस तरीके की भीड़ हमारे पास लग गई थी कि लोगों को लगा कि शायद कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, और वहाँ पर हर एक व्यक्ति राहुल गांधी की डिमांड कर रहा था। लेकिन जब हम रायबरेली में हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से किसी एक को यहाँ से उम्मीदवार चाहते थे, और ज़्यादा उम्मीद ये थी कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से उम्मीदवार होंगी। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें तो उत्साह है ही,
जो आम लोग हैं एक तरीके से उनकी भी डिमांड पूरी हुई कि गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि रायबरेली से जो गांधी परिवार का रिश्ता है वो बेहद करीबी रिश्ता रहा। अगर पहले से बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें या उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से लगातार 20 साल से सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर ये गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। और रायबरेली के लोगों का ये कहना भी कि गांधी परिवार से रायबरेली की पहचान है, तो गांधी परिवार का ही अगर कोई कैंडिडेट उतरेगा तो ही जनता समर्थन करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट था यहाँ पर जो आम लोगों से बात हो रही थी, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बड़ा बना रहे, इसके लिए भी बेहद ज़रूरी था। तो ये फैसला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में उतरते तो उनको वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी समय देना पड़ता वहाँ पर उनको, और शायद वोट होने तक, यानी जिस दिन वोट पोल होना था उस समय तक वो कहीं और निकल ना पाते। लेकिन यहाँ पर रायबरेली में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं भी देंगे, तो भी यहाँ से सीट उनकी निकल सकती है। ये एक प्रबल संभावना कांग्रेस पार्टी मानती है। शायद यही वजह कि सेफ सीट के तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया। मानस, आप नजर बनाए रखिएगा। कांग्रेस के इस फैसले की वजह हम आपको समझा रहे थे कि सेफ सीट कांग्रेस ने ढूंढी है। रायबरेली से राहुल गांधी की जीत आसान है, इसलिए उनको वहां से उतारा गया है। और प्रियंका गांधी जो है उपचुनाव लड़ सकती हैं। अगर दोनों जगह राहुल गांधी जीत जाते हैं तो वायनाड या रायबरेली कहीं उनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी तो उनकी भी जीत सुनिश्चित करना जरूरी था। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।